हाँ बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपना स्टार्ट है 5.1। मैं बात को बार बार बता रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ कि बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आज जो मैं जिस टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अभी बीच के क्वेश्चन छोड़ दूंगा। ठीक है, अभी मैं जो बताने वाला हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी के, कुछ भी वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, फिर बीच के जो क्वेश्चन बचेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे। क्लियर बच्चों, क्लियर? तो ध्यान सुनिए, जब वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई क्वेश्चन आते हैं बेटा, वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो उस कंडीशन में पहले से वो कंटिन्यूटी गिवन होता है। उस कंडीशन में वो पहले से कंटिन्यूटी गिवन होता है, किसी वैल्यू पर, किसी लिमिट पर वो पहले से कंटिन्यूटी गिवन होता है। जैसे ax प्लस बी और bx प्लस 3। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन कंफर्म बन है, वो बने यहाँ पे बने ax प्लस 1 और bx प्लस 3 के लिए कंटिन्यूटी x इजिकल टू 3 के लिए कंटिन्यूटी है, x इजिकल टू 3 के लिए कंटिन्यूटी है। तो देखिए हमारे पे लिमिट भी जो दी हुई है 3 के लिए दी है, तो 3 के लिए कंटिन्यूटी पहले से, यानी कहे तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx बराबर है फंक्शन वैल्यू, और फंक्शन वैल्यू बराबर है लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx। यानी ये पहले से हमें गिवन है, पहले से बोला इसने कि दिस इज द फंक्शन और कंटिन्यूटी ऑफ x इक्वल टू 3। जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूटी है। तो व्हेन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? तो ध्यान से सुने, पहली एक चीज तो मैं बता दूं, इसके अंदर अगर दो वैल्यू फाइंड करनी है तो दो लिमिट मालूम होनी चाहिए। अगर दो वैल्यू फाइंड करनी है तो दो लिमिट मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ही लिमिट है। इसका मतलब किसी एक की वैल्यू फाइंड होगी और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, इस माइंड को दिमाग से बैठा लो कि अगर दो वैल्यू फाइंड करने की बोलेगी तो दो वैल्यू दी होगी, तीन वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा तो तीन लिमिट देगी, चार वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा तो चार लिमिट देगी। यस या नो बच्चों? यस सर। तो बच्चों पहले हम कर रहे हैं x3 के लिए, तो पहले हमारा वही चालू कर लें छोटा सा। जब x छोटा है 3 से, उसके लिए फंक्शन हमारे पास गिवन है ax प्लस 1। जब x बराबर है 3 के, तो उसके लिए जो फंक्शन है, देखिए बराबर में ये निशान दिया हुआ है ax प्लस 1। और x जब बड़ा है 3 से, तो उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है bx प्लस 3। बड़ा का मतलब ग्रेटर देन बेटा है ना, कभी कभी हिंदी बोलने लगता हूँ, इंग्लिश बोलने लगता हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके लिए ग्रेटर देन है। ठीक, तो बच्चों आप ध्यान से समझे करने का तरीका। पहले सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकाला जाता है, यानी x इक्वल टू 3 के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे लिए फंक्शन दिया हुआ है बेटा ax प्लस 1, तो अब इसके अंदर पुट कर देंगे डायरेक्ट 3, ये हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 1, ये जगह 3 है प्लस 1। ये हमारा हो गया बेटा फंक्शन वैल्यू f3। कशिश टाइम का ध्यान रखा करो भाई, f3 3a प्लस 1। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास फंक्शन वैल्यू। बेटा फंक्शन वैल्यू के बाद से हमें निकालना होता है x जब लेस देन हो 3 से, यानी छोटा है, तो लिमिट हो गया x टेंस टू 3 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, फंक्शन वैल्यू दी हुई है ax प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करने का तरीका है बेटा, पहले लिमिट छोड़ेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा a 3 माइनस h प्लस 1। लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, लिमिट पुट कर रहे हैं ना, लिमिट पुट करेंगे तो a 3 माइनस 0 प्लस 1, तो रिजल्ट आ गया 3a प्लस 1। बोलो यहां तक कोई डाउट बेटा? बच्चे यहां तक कोई डाउट? वेरी गुड बेटा। अब हम ग्रेटर देन के लिए करेंगे, x जब बड़ा है 1 से, सॉरी 1 कहां से आ गया 3, तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx,
लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx क्या दिया हुआ बेटा बड़े वाले के लिए देखो bx प्लस लिमिट चेंज लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा b 3 प्लस h प्लस 3 जब सॉल्व करेंगे इसको आंसर आ जाएगा 3b प्लस 3 यस या नो बोलो हेलो यस सर। अब हम यहाँ पे फंक्शन वैल्यू पुट कर सारे क्लियर है यहाँ पे क्लियर है सबको डाउट तो नहीं कोई नो सर क्लियर है। ओके अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो लेस देन वाली की वैल्यू थी हमारे पास 3a प्लस 1 और फंक्शन वैल्यू थी 3a प्लस 1 और ये 3b प्लस 3। देखिए दो इक्वल आ रहे तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है लेकिन a की या b की ऐसी वैल्यू निकालो a की या b की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे ये फंक्शन कंटिन्यूटी हो जाए ठीक है। तो हम ये दोनों तो बराबर थे इन दोनों में लेने की जरूरत नहीं है इन दोनों को ले लेते साथ में सॉल्व करने के लिए। तो हमने लिया इन दोनों को सॉल्व करने के लिए तो 1 को उधर ले जाएंगे तो 3a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3 माइनस 1 ठीक है और डिवाइडेड बाय 3 a इक्वल टू हो जाएगा 3b अपॉन 3 प्लस 3b से 1 गया 2 तो 2 बाय 3 ये 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे देखना a इक्वल टू b प्लस 2 अपॉन 3 यानी हम a की जगह पे b प्लस 2 बाय 3 पुट करेंगे तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये a की वैल्यू आ गई। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। अब ये कंफर्म वैल्यू कब निकलती पूरी a अलग और b अलग जब दो लिमिट दी होती है। जब एक लिमिट दी है तो एक किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब a किस पे डिपेंडेंट है b पे। जब b की वैल्यू किधर होगी तो a की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे नो बेटा? यस सर। ओके नोट। अब बेटा बहुत आईएमपी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में ध्यान रखना। आज मैं इसी की क्वेश्चन बताऊंगा पूरे। इसमें पूछा गया बोला गया है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूटी हो जाएगा। लैम्डा की जगह क्या पुट करें कि ये कंटिन्यूटी हो जाए। तो पहले हम चेक करते हैं सॉल्व करते हैं। पहले 0 के लिए फिर 1 के लिए दो क्वेश्चन है इसके अंदर पहले 0 और फिर 1। तो पहले 0 के लिए कर रहे हैं बेटा ध्यान से समझना बेटा x लेस देन 0 x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। तो लेस देन वाले में देखिए फंक्शन दिया हुआ है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 0 वाले के लिए भी वही दिया हुआ है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन देखिए 4x प्लस 1। समझ में आया बेटा? ये दिया हुआ है। करें सॉल्व बच्चों करें सॉल्व? यस सर। ठीक है। तो हमने जब स्टार्ट किया इसको सॉल्व किया तो देखिए सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 के लिए लेंगे तो fx बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जैसे हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 तो रिजल्ट आ जाएगा 0। यस या नो बोलो? 0 ही आएगा ना? यस सर। वेरी गुड। अब लेस देन के लिए सॉल्व करते हैं x लेस देन 0 तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन दिया हुआ लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x पुट करें लिमिट चेंज होगी लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। लिमिट सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx के लिए हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो लैम्डा ये 0 तो आ जाएगा माइनस का 0 का स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2 इंटू 0 h की जगह 0 तो रिजल्ट आएगा इसका भी 0। इसका भी रिजल्ट क्या है बेटा बच्चों? 0। अब हम कहते हैं ग्रेटर देन के लिए x जब ग्रेटर देन है 0 तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx कितना दिया हुआ है
4x प्लस 1 सॉल्व करो। लिमिट, हाँ बेटा संजना, ठीक, जीरो पुट कर देंगे इसके अंदर, 4 0 प्लस 1, तो रिजल्ट आएगा, ये जीरो जाएगा तो बचेगा 1। इसका रिजल्ट आएगा 1। ठीक बेटा, तो देखिए इसने पूछा हमसे कि लैम्डा की किस वैल्यू को पुट करने पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी हो जाएगा। तो पहले हमने बोल दिया कि दिस इज द फंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि इसमें लैम्डा बचा ही नहीं कि लैम्डा हम पुट करके इनको आपस में इक्वल कर सके। यस या नो? लैम्डा है क्या? नो सर। लैम्डा है ही नहीं, तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये कभी कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लैम्डा है ही नहीं। तो लिख देंगे दिस इज अ फंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? यस सर, पढ़ रही है। चलो नोट कर लो। अच्छा कर लूंगा। चलो नोट कर लो। यस सर। चलिए अब x इक्वल टू 1 के लिए जब सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 1 के लिए जब सॉल्व करते हैं तो x छोटा है 1 से, x बराबर है 1 से, और x बड़ा है 1 से। तो वही सेम चीज, ये तीनों चीजें 0 से बड़ी होती है। यस या नो? ये तीनों चीजें क्या होती है बेटा? 0 से बड़ी होती है। समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि 1 जो है x से छोटा है, छोटा का मतलब 0.9, ये 1 से छोटा होता है, लेकिन ये 0 से बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा यानी ये x, यानी यही फंक्शन होगा fx। इसके लिए भी फंक्शन यही हुआ 4x प्लस 1। x बराबर है 1 के, तो ये तो खुद ही 0 के बराबर है, तो ये 1 के बराबर यही आएगा। और 1 से बड़ा है तो बड़ा के लिए भी तो यही आएगा। तो तीनों कंडीशनों में यही आएगा। तो देखिए फटाफट कंटिन्यूटी प्रूफ हो जाएगा, और ये भी लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूटी होगा क्योंकि तीनों फंक्शन सेम है। जब तीनों फंक्शन सेम होते हैं वो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है, बहुपद है ना, फलन होता है, बहुपद फलन होता है, पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। तो वो किसी भी एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूटी होता है। यस या नो? हेलो? यस सर। तो ये होमवर्क है, ये आपको करना है। ये कंटिन्यूटी प्रूफ होगा। x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूटी है, x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूटी है, लेकिन 0 के लिए कंटिन्यूटी नहीं है। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। आप बेटा देखिए, इसके बाद 19 से लेके 25 तक जितने क्वेश्चन हैं वो पिछले मेथड के हैं, तो वो अपन बाद में करेंगे। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ 26 से, जो ए लैम्डा वैल्यू फाइंड करने के लिए है, तब 26 से क्वेश्चन करेंगे। नोट करिए इतना। बच्चों बोला है x इक्वल टू लैम्डा पाई बाई 2 के लिए, x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूटी है, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आईएमपी क्वेश्चन डालो, पेपर में आएगा ही आएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो करने का तरीका बहुत ही आसान है भाई, देखो बहुत ही आसान है। पहले नॉट इक्वल का मतलब बताया था, या तो ये x से छोटा होगा या तो x से बड़ा होगा। नॉट इक्वल का मतलब यही होता है ना, जब वो पाई बाई 2 से बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो कम होगा। यस या नो बच्चों? ठीक है, तो छोटे के लिए भी फंक्शन यही हो गया k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और बड़े वाले के लिए भी यही हो गया फंक्शन पाई cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और बराबर के लिए x पाई बाई 2 के बराबर के लिए फंक्शन दिया हुआ है 3। क्या दिया हुआ बेटा? यस या नो? यस सर। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वल के लिए हम करते हैं x बराबर है पाई बाई 2 के, तो उसका फंक्शन दिया हुआ है भैया 3। अगर मैं इसकी जगह 90 डिग्री पुट कर देता हूं तो भी रिजल्ट आएगा 3। यस या नो? यस या नो? ये हो गया x इक्वल टू 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेस देन के लिए। x जब छोटा है पाई बाई 2 से, तो लिमिट हो गई x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू
π/2 नेगेटिव फंक्शन वैल्यू दी हुई है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। सबसे पहले लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो लिमिट हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 k ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, cos यहाँ चेंज होगा तो लिमिट हमारी 90 डिग्री है तो यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस h, नीचे पाई माइनस 2 π/2 माइनस h, ओपन द ब्रैकेट, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। याद आया कि नहीं आया? इसमें पढ़ा था। यहाँ 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h, पाई से पाई कट गया 2h, तो यहाँ k/2 तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, बाहर आ गई, k/2 बाहर आ गई तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाई h। एक फॉर्मूला बताना भूल गया था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लेकिन ये भूला नहीं है, ये 11 का है। जब sin थीटा अपॉन थीटा सेम होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है मेरे बच्चों? याद आया? 11 में पढ़ा था अपन ने। ये दोनों का थीटा सेम है, देखिए दोनों का थीटा सेम है, ऊपर साइन है, इसका रिजल्ट आएगा 1। ये हो गया k/2। एनी डाउट? नो सर। ठीक, अब हम 90 डिग्री के लिए करेंगे। जब बड़ा है x, जब बड़ा है π/2 से तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव, तो k cos, उसके लिए बड़े वाले के लिए भी वही फंक्शन है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो इतना नोट करो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, एक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, प्लस है ना, पाई, ये पाई है, माइनस 2 π/2 प्लस h, ओपन द ब्रैकेट, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, माइनस से खोल देंगे पाई, माइनस पाई प्लस माइनस माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल, रिजल्ट में बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k sin h अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल, k/2 बाहर आ गया, ये होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h 1 होता है, k/2 इक्वल टू हो गया 1, आंसर आ गया k/2। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इधर देख लीजिए, इसने बोला पहले से कि फंक्शन कंटिन्यूटी है। जब फंक्शन कंटिन्यूटी है तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव fx इक्वल है फंक्शन वैल्यू π/2 एंड लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव fx, तीनों आपस में बराबर है। तो देखिए इसकी वैल्यू आई k/2, हमारी फंक्शन वैल्यू थी 3, इसकी वैल्यू आई k/2। इनमें से किसी भी दो को ले लेंगे तो हमने k/2 बराबर 3 ले लिया, k बराबर 6। अगर k का मान 6 रख देंगे तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूटी, फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूटी। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नोट करो। चलिए
कल खत्म कर देंगे टॉपिक को। चलिए K2 के लिए K का मान निकालना है भाई, वेरी इजी। सबसे पहले फंक्शन वैल्यू इक्वल टू 2, ये इक्वल, उसके लिए फंक्शन हो गया kx स्क्वायर, उसके लिए फंक्शन हो गया kx स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें तो बेटा देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, हम डायरेक्ट अब सॉल्व कर रहे हैं 2, तो k इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k। कोई डाउट बोलो? कोई डाउट नहीं ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब लेस देन के लिए x लेस देन 2k, छोटा है, तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव, उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है k x स्क्वायर, सॉल्व कर दो, लिमिट h टेंस 0, k बार 2 माइनस h का होल स्क्वायर, 0 रख दो, लिमिट h टेंस 0, k 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा, लिमिट हट जाएगी ना, रिजल्ट आएगा 4k, 2 का स्क्वायर 4, तो 4k। कोई डाउट बच्चों? नो सर। चलिए जब x बड़ा हो 3 से 2 से, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव fx दिया हुआ है, इसका 3, देखिए ग्रेटर देन के लिए फंक्शन दिया 3, इसको चेंज करने से कोई फायदा नहीं, आंसर आएगा 3, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं। यस नो बोलो बच्चों। Yes, sir. तो ये भी फंक्शन 2 के लिए कंटिन्यूटी है, यानी लिमिट x टेंस टू नेगेटिव fx, फंक्शन वैल्यूज f2, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव fx, इसके लिए भी कंटिन्यूटी है, पुट कर दीजिए वैल्यू, इसके आंसर आएगा 4k, इसका भी 4k, इसका है 3, ये दोनों बराबर है इसलिए इन दोनों को ले लेंगे, 4k इक्वल टू 3, 4 डिवाइड कर दो, k का मान आ गया 3/4, अगर k की जगह पे 3/4 रख दोगे तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने दिन में डिप्रिसिएशन खत्म होता है ना, उतने दिन में कंटिन्यूटी खत्म होता है, इसीलिए बड़े ध्यान से पढ़ेंगे भाई। 28 संडे तक खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक, फिर नेक्स्ट वीक से डिप्रिसिएशन में बेसिक से चालू करूंगा, जो 11 में पढ़ा दिया था वो दोबारा पढ़ाऊंगा, जिनने 11 में अच्छे से नहीं पढ़ा था डिप्रिसिएशन वो दोबारा पढ़ेंगे बेसिक, उसके बाद डिप्रिसिएशन समझ में आएगा, और डिप्रिसिएशन आएगा तो ही इंटीग्रेशन आएगा, और डिप्रिसिएशन से लेके कंटिन्यूटी से लेके पूरा इंटीग्रेशन पूरा 44 मार्क्स का है भाई, इसको ध्यान से पढ़ें। पाई के लिए कंटिन्यूटी जो के का मान निकालना बड़ा आसान, सबसे पहले इक्वल के लिए देखो भैया, पाई के लिए सत्यम सर, एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा। हाँ सर। बच्चे 4 बजे केमिस्ट्री क्लास, ऑर्गेनिक हेलो एल्केन रिवीजन, इन लोगों का है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, 4 बजे क्लास रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म चल रहा है अभी, तो 4 बजे ज्वाइन करेंगे बेटा, ठीक है सर? ओके सर। बजे तो ना सर। तो भैया इक्वल के लिए पाई के लिए दिया हुआ फंक्शन, उसमें डायरेक्ट पुट करेंगे kx + 1, इसमें डायरेक्ट करेंगे, तो सिर्फ देखना भैया डायरेक्ट पाई पुट किया k पाई + 1, अब सॉल्यूशन होगा ही नहीं, यही रहेगा, क्यों पाई का कोई सॉल्यूशन नहीं करता। आगे बढ़ते हैं लेस देन के लिए, x लेस देन पाई, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन हो गया kx + 1, लेस देन के लिए भी वही है, लिमिट चेंज, लिमिट h टेंस टू 0, k पाई माइनस h + 1, लिमिट पुट कर दीजिए, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास पाई k + 1, ये 0 हो जाएगा, तो पाई k + 1। कोई डाउट यहाँ तक बोलो, बोलो कोई डाउट भाई, कोई डाउट? नो सर। तो बोला तो ना, जवाब देखो तो टाइम लगता है क्या।
अब x ग्रेटर देन पाई, राइट हैंड, तो x ग्रेटर देन पाई, इसको लिए सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, फंक्शन के लिए ग्रेटर देन के लिए बेटा cos x, यहाँ तो cos x, लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, ये हो जाएगा cos पाई प्लस h। शाहरुख खान बनाया था, याद करो, ऐसे शाहरुख खान बने जब 11th क्लास में, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है पाई 180 डिग्री, तो सेकंड 180 माइनस और ये 180 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है 10, ये cos, इसका आंसर आएगा माइनस में, 180 में चेंज नहीं होता तो इसलिए cos h 0 रख देंगे, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है -1। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो सर, पक्का? नो सर। तो बस हो गया, आंसर आ गया भाई। लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx, दिख नहीं रहा, हाँ तो रोशनी में सामने क्या लिखा हो दिख नहीं रहा है। ओके, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव fx की वैल्यू आ गई -1, यस ये हो गया फंक्शन वैल्यूज और ये हो गई राइट हैंड साइड पाई पॉजिटिव fx। इसका रिजल्ट आया हमारा पाई के प्लस 1, इसका रिजल्ट भी आया पाई के प्लस 1 और इसका रिजल्ट आया -1। इन दोनों को लेकर सॉल्व कर देंगे, हम 1 को उधर ले जाएंगे, तो पाई के बराबर 1 पाई डिवाइड में तो के का मान आएगा -2/पाई। कोई डाउट? कर लोगे सॉल्व? यस सर। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करने